हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास इंग्लिश की बुक हनीड्यू का सेकंड चैप्टर द सुनामी। ये चैप्टर की थर्ड वीडियो है। इसकी 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हो। इसकी 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो सुनामी होती है वो किस प्रकार से समुद्र के अंदर आती हैं और उसके बाद वो लाखों की संख्या में लोगों को मार देती है। तो आइए और अधिक जानते इस लेसन के बारे में। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. कहते हैं कि ये जो पिक्चर बनी हुई है इसको ध्यान से देखिए और इसके बारे में आप ब्लैक बोर्ड पर लिखिए। आप भी लिख सकते हो, आपका टीचर भी लिख सकते हैं, वर्ड्स लिखिए या फ्रेजेस लिख सकते हो। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी रून्ड हार्ट्स। इस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हो। When do you think this picture was taken? आपको क्या लगता है कि पिक्चर कब खींची गई थी? Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. कहता है कि जो शक्तिशाली लहरें थी जो भारत और श्रीलंका में आई थी, यानी समुद्र में आई थी, हम ये कह सकते हैं जो सुनामी आई थी, जो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स थे यानी घरेलू और जंगली जानवर थे, उनको शायद पहले ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, वो सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड and ran for higher ground, dogs refused to go outdoors, flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. देखिए क्या कहता है, जो आई विटनेस थे उनके अनुसार जो एलिफेंट्स थे वो चिल्लाए और ऊंचे स्थानों पर भाग गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। फ्लैमिंगोज अबैंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लैमिंगोज थे, जो पपीहा थे, जो उनके निचले स्थान थे जहाँ पर वो रहते थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर, और जो जू एनिमल्स थे, जो चिड़ियाघर में जानवर थे, वो अपने शेल्टर्स में भाग गए। एंड कुड नॉट बी इनटाइस्ड टू कम बैक आउट, और उनको प्रलोभन नहीं दिया जा सकता था बाहर निकलने के लिए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक सिक्स्थ सेंस होती है और उनको पता चल जाता है कि पृथ्वी में कब कंपन आने वाला है, या हम ये कह सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration, कि जो एनिमल्स होते हैं जो उनकी सुनने की क्षमता होती है तो वो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण यानी इंसान से अधिक होती है, जिसके कारण वो धरती में जो कंपन आता है उसको वो सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, वो सेंस कर सकते हैं, उनको यानी पता चल जाता है जो आने वाली आपदा होती है, डिजास्टर होता है इंसानों से पहले। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. वी कैन नॉट बी श्योर, हम इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सिक्स्थ सेंस होती है या नहीं होती है, परंतु ये फैक्ट है कि जो शक्तिशाली लहरें हिंद महासागर में आई थी, यानी हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी उसमें 1,50,000 लोग मर गए थे दर्जनों कंट्रीज से, दर्जनों देशों से, परंतु ज़्यादा एनिमल्स वहाँ पर नहीं मरे थे। अलोंग इंडियाज़ कडलो कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। कहता है कि जो इंडियाज़ का, भारत का जो कडलो कोस्ट है वहाँ पर हज़ारों की संख्या में बह गए थे, या हम ये कह सकते हैं वो मर गए थे, परंतु जो बफेलोज थी, गोट्स थी और कुत्ते थे उनको हानि नहीं पहुँची। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। श्रीलंका के अंदर एक याला नेशनल पार्क है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, उसके अंदर
कई प्रजातियों के यानी अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, जिसमें एलिफेंट्स है, लेपर्ड्स है और 130 प्रकार के 130 प्रजातियों के बर्ड्स रहते हैं, पक्षी रहते हैं। 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पतनानगाला बीच इनसाइड द पार्क। 60 लोग बह गए थे पतनानगाला जो बीच थी पार्क के अंदर वहाँ पर। बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। परंतु किसी भी जानवर की वहाँ पर डेड बॉडी नहीं मिली, केवल 2 बफेलोज को छोड़ के, वाटर बफेलोज को छोड़ के। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnangala beach. कहता है कि सुनामी के 1 घंटा पहले, जब सुनामी आई थी उससे 1 घंटा पहले जो वहाँ पर लोग थे याला नेशनल पार्क में, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने देखा कि 3 एलिफेंट्स, 3 हाथी वो पतनानगाला बीच को छोड़कर दूर भाग गए थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said. कहता है कि वहाँ पर एक श्रीलंका का जेंटलमैन था, उसने बताया, जो गाले तट के पास रहता था, उसने बताया कि उसके 2 कुत्ते उस दिन सैर के लिए नहीं गए, यानी सुबह जब वो सैर के लिए जाते थे वहाँ पर वो नहीं गए, जो अक्सर उसके लिए एक्साइट रहते थे, उत्तेजित रहते थे घूमने के लिए। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज़ टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। परंतु उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया, ताकि शायद ऐसा हो सकता है कि उनको पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है, एंड प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद उन्होंने उसका भी जीवन बचा लिया। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।